दिल्ली में शुरू हुए डीटीसी कर्मचारियों की हड़ताल के बाद से आखिरकार आज सीएम अतिशी की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है और उन्होंने डीटीसी कर्मचारियों को लेकर के बड़ा ऐलान किया है, खासकर उन महिला कर्मचारियों को लेकर के जिन्होंने इस पूरे आंदोलन की शुरुआत की थी। बता दें कि आंदोलन की शुरुआत महिला कर्मचारियों ने की थी। जब वहां पर पिंक बस डिपो बनाया गया था तो महिलाओं में काफी रोष देखने को मिला था। उसके बाद से उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसके बाद से पुरुष कर्मचारियों ने आंदोलन का जिम्मा संभाल लिया था। लेकिन अब उस महिला कर्मचारियों की बात करते हुए सीएम अतिशी ने बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि पिंक बस डिपो पर जिन महिलाओं की ड्यूटी लगी थी, उनमें से जिन्होंने अर्जी लगाई थी कि उनकी ड्यूटी पहले जहां पे लगाई गई थी वहीं पर कर दी जाए, तो सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया है और जिन महिलाओं की जहां पर ड्यूटी थी और जिनको वहां पर करनी थी वहां पर उन लोगों की ड्यूटी फिर से लगा दी गई है। सुनिए सीएम अतिशी ने डीटीसी महिला कर्मचारियों की मांगों को लेकर के क्या कुछ कहा। दिल्ली में डीटीसी बसेस दिल्ली की लाइफलाइन है। दिल्ली की जो अर्थव्यवस्था है उसमें पूरी डीटीसी की बस फ्लीट एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सुबह लोग दिल्ली के अलग अलग हिस्से से काम पर निकलते हैं, बहुत डिस्टेंसेस ट्रैवल करते हैं। अगर उन्हें मेट्रो स्टेशन तक भी जाना हो तो डीटीसी बस सर्विस मेट्रो स्टेशन तक भी पहुंचने का एक महत्वपूर्ण रास्ता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनके माता पिता अपने काम पर जाते हैं, बिजनेस पर जाते हैं और इस सब में डीटीसी की बस सर्विस शहर को चलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डीटीसी में कई हजार कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज डीटीसी के बस ड्राइवर्स के तौर पे, बस कंडक्टर्स के तौर पे काम कर रहे हैं। अभी डीटीसी में 4,564 कॉन्ट्रैक्चुअल ड्राइवर्स हैं और 17,850 कॉन्ट्रैक्चुअल कंडक्टर्स हैं। जो कॉन्ट्रैक्चुअल ड्राइवर्स और कंडक्टर्स हैं, इनकी अपनी वर्किंग कंडीशंस को लेकर कई डिमांड्स थी। कुछ दिन पहले, जैसा कि आप जानते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे ड्राइवर्स और कंडक्टर्स काम कर रहे हैं वो स्ट्राइक पर भी गए थे। जब वो स्ट्राइक पर गए तो मेरी और मेरी पूरी टीम से, दिल्ली सरकार के सभी अफसरों से बहुत लंबी बातचीत दिल्ली के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की हुई और उन्होंने अपनी बहुत सारी डिमांड्स हमारे सामने रखी। बहुत सारी ऐसी डिमांड्स जो बिल्कुल जायज डिमांड्स हैं। सबसे पहले तो मैं डीटीसी के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने हमारे आश्वासन पर डीटीसी की स्ट्राइक को बंद किया और फिर से डीटीसी की बसेस को चलाया कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था ठीक तरीके से चल सके। तो सबसे पहले तो डीटीसी के कॉन्ट्रैक्चुअल ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को धन्यवाद कि उन्होंने हमारी बात पे भरोसा करते हुए पुनः 2 दिन की स्ट्राइक के बाद अपनी सर्विसेज रिज्यूम करी। जो डीटीसी के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की डिमांड्स थी, उनमें से काफी डिमांड्स को दिल्ली सरकार द्वारा पूरा कर दिया गया है। सबसे पहली डिमांड जिसकी वजह से ये हड़ताल शुरू हुई थी वो थी सरोजनी नगर में पिंक डिपो का बनना। कई महिला ड्राइवर्स और कंडक्टर्स इस बात से नाखुश थे कि उनको अलग अलग बस डिपो से उनके घरों से दूर सरोजनी नगर के बस डिपो पे लाया गया। वो नहीं चाहती थी अपना ट्रांसफर, वो अपने घर के पास के बस डिपो पे ड्यूटी करना चाहती थी। तो मीटिंग के अगले ही दिन तुरंत 20 नवंबर को ही एक आदेश निकालकर पिंक डिपो से जो महिला ड्राइवर्स वापस अपने ओरिजिनल डिपोज पर जाना चाहती थी, उनका ट्रांसफर वापस उनके ओरिजिनल डिपोज पर कर दिया गया।